हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सीरीज को लेकर। इस सीरीज में हम बातें करेंगे और सीखेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन लैंग्वेज क्या होता है। इस सीरीज में हम पाइथन के बेसिक्स से लेके एडवांस टॉपिक तक सब कुछ टच कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन क्या होता है और उसके टोकन्स क्या है। तो चलिए हम बातें करते हैं कि पाइथन क्या है और उसके टोकन्स क्या है। फर्स्ट, पाइथन। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि गॉर्डन वन रॉसम के द्वारा 1991 में बनाया गया था, ठीक है। पाइथन जो है वो हैज बिकम अ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इजी टू लर्न है। पाइथन जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसको सीखना, उसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि पाइथन में हम नॉर्मल इंग्लिश सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, जो कि किसी एक बिगिनर को, ठीक है, समझने में और सीखने में काफ़ी आसानी होती है ना। सेकेंड वन, पाइथन का जो यूज़ है, ठीक है। पाइथन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? पाइथन का यूज़ जो है वो हम वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड इंस्क्रिप्शन में इसका यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज अ लार्ज कम्युनिटी, क्योंकि पाइथन जो है वो इजी टू लर्न है, ठीक है। उसके सिंटेक्स जो है वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। उस इसलिए जो पाइथन का जो यूज़ है, ठीक है, उसके जो कम्युनिटी है बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। उसको डेवलपर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक और कारण है इसको पसंद करने का, इसका लार्ज कम्युनिटी होने का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पहले से हमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी जो कम्युनिटी है वो लार्ज होती है, ठीक है। और पाइथन को सीखना आसान है, क्योंकि इसमें जो हम कोडिंग करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स के फॉर्म में मिल जाती हैं। इसलिए हम इस इस पाइथन का यूज़ जो है वो बहुत आसानी से किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। नाउ मूव करते हैं, हम पाइथन टोकन्स के बारे में जानते हैं। पाइथन टोकन्स क्या होता है? तो जो टोकन्स होते हैं वो आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सबसे छोटा जो एलिमेंट्स होता है वो टोकन्स होते हैं। टोकन्स का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, पाइथन के कोड जो है वो हम बिल्ड करते हैं। पाइथन में जो 5 उसके मेन टोकन्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स एंड डिलिमिटर्स होते हैं। हम मूव करते हैं हम कि पाइथन में जो पहला उसका टोकन है वो कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स जो है वो स्पेशल वर्ड होते हैं, ठीक है। स्पेशल वर्ड जो रिजर्व होते हैं किसी एक स्पेशल मीनिंग को कन्वे करने में, ठीक है। जैसे इफ, एल्स, वाइल, फॉर, डेफ, क्लास, रिटर्न, इम्पोर्ट, फॉर, एल्स, ये सारे हमारे जो है वो कीवर्ड्स हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, जिनका यूज हम किसी स्पेशल मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इफ एल्स का यूज हम करते हैं किसी एक कंडीशन को चेक करने में, ठीक है, कि वो कंडीशन ट्रू है तो वो कुछ काम होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जो हमारा स्टेटमेंट है वो पास ऑन होगा। मूव टू द सेकंड वन, जो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का यूज जो है वो हम वेरिएबल्स को जनरेट करने में, ठीक है, फंक्शंस को जनरेट करने में और क्लासेस को जनरेट करने में करते हैं, ठीक है। वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस को हम नेम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, उसका जो नेम होगा, ठीक है, किसी एक फंक्शंस का नेम या किसी वेरिएबल को हम स्टोर करा रहे हैं तो उस वेरिएबल का क्या नाम होगा, उसको हम डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर का कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि हम किसी एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ओके। सेकंड, कि हम स्टार्टिंग में उसके नंबर का यूज नहीं कर सकते, किसी भी एक नंबर का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड वन है कि किसी भी नंबर का यूज तो हम कर ही नहीं सकते, स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम कर ही नहीं सकते। अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा जो ये शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस अंडरस्कोर के अलावा हम किसी भी जो अदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है,
उनका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम आइडेंटिफायर जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ जो जॉन एक नेम को डिफाइन किया गया है, ठीक है? जॉन जो है वो स्ट्रिंग लिटरल है, लिटरल हम आगे आने वाले में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है? जो नेम है, ठीक है? नेम को जब डिफाइन किया गया है, ठीक है? नेम को जब लिखा गया है, ठीक है? तो नेम जस्ट सिंपल एक NAME लिखा हुआ है, ठीक है? जो कि जॉन को असाइन है, मतलब जॉन जो है वो नेम को असाइन है, ठीक है? तो नेम से पहले कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं हुआ है, ना किसी नंबर का यूज़ हुआ है, ठीक है? हम इसमें अंडरस्कोर लगा सकते थे लेकिन लगाया नहीं गया है, तो वो हम अपने कन्वे के द्वारा, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग उसका हम यूज़ कर सकते हैं जैसा हमको अच्छा लगता है, ठीक है? अगर अंडरस्कोर की आवश्यकता हमें महसूस होती है तो हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए सेकंड वन में जो डेफ है, ठीक है? एक डेफ से हम क्रिएट करते हैं फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, ठीक? उसमें हम कैलकुलेट को अलग और सम को अलग करने के लिए हम एक स्पेस अंडरस्कोर का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ जो कैलकुलेट सम है वो एक आइडेंटिफायर का काम कर रहा है, ऐसे ही नेम जो है वहाँ एक आइडेंटिफायर है। नाउ थर्ड मूव करते हैं हम लिटरल्स को। लिटरल्स जो होते हैं पाइथन में, ठीक है? दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू इन पाइथन। पाइथन में जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको हम लिटरल्स कहते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल कि अगर किसी वैल्यू को हम असाइन कर दिया जैसे नंबर, ठीक है? नंबर जो है ये आइडेंटिफायर यहाँ पर है, और ये 42 जो है, ठीक है? ये एक इंटीजर लिटरल है, ठीक है? क्योंकि 42 जो है वो सिर्फ नंबर है, ठीक है? तो वो एक इंटीजर लिटरल हो जाता है। सेकंड जो है वो प्राइस जो है 19.1999 है, जो एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है? तो उसे हम फ्लोट लिटरल्स कहते हैं। एक ऐसे मैसेज है, मैसेज का यूज किया गया है हेलो को स्टोर कराने के लिए, जो कि एक स्ट्रिंग लिटरल है। ऐसे ही ट्रू और फॉल्स होता है जो हम बुलियन लिटरल्स में उनको इंक्लूड करते हैं, जिसका यूज हम कहीं इस वैलिड का एक आइडेंटिफायर है, जिसको स्टोर कराने के लिए हम यूज किए हुए हैं। फोर्थ वन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है पाइथन में, ठीक है? या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? स्पेशल सिंबल होता है परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है? ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने में। ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है जैसे कि लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन। इन सारे ऑपरेटर्स का यूज होता है किसी दो वेरिएबल को कंपेयर कराने में। थर्ड वन इज कि एक्स एंड एक जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है किसी दो वेरिएबल्स के बीच में एक लॉजिक क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है? जैसे एंड के साथ और हुआ, एक्सॉर हुआ, ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो मूव करते हैं फिफ्थ मंथ्स में, जो है हमारा डिलिमिटर। डिलिमिटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट ग्रुप और सेपरेट द कोड एलिमेंट्स। हमारे जो कोड्स होते हैं, ठीक है? हमने मान लो कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है? उस कोड को सेपरेट करने में जो चीजें यूज होती हैं हमारी, वो है पैरेंथेसिस, ब्रैकेट या ब्रेसेस, ठीक है? कॉलन या कॉमास, इनका यूज करके हम अपने कोड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है? एक चीज और होती है इसमें, आइडेंट इंडेंटेशन, ठीक है? इंडेंटेशन का यूज हम करते हैं क्योंकि पाइथन में जो मोस्ट कॉमन एरर होता है वो इंडेंटेशन का होता है। तो आने वाले सेशन में हम बातें करेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है, और हम अपना पहला जो कोड है हेलो वर्ल्ड का वो नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, उसके लिए बाय बाय, थैंक यू। और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।